दोस्तों आज हम समीकरणों को हल करना सीखेंगे और समीकरणों को हल कैसे करते हैं आसान तरीके से वो हम आज जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 4x प्लस 3 बराबर 10। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। हम 4x को ऐसे लिख देंगे इजिकल टू 10 और ये 3 जो है प्लस का है बराबर के उस तरफ जाने पर हमारा हो जाएगा माइनस का 3। अब हम लिखेंगे 4x इजिकल टू 10 में से 3 जाते हैं तो हमारा बचता है 7। अब x इजिकल टू 7 बटे में 4। अब ये 4 बटे में क्यों गया, क्योंकि 4x का मतलब होता है 4 गुणा x। तो ये 4 बराबर के उस तरफ जाने पर भाग में चेंज हो जाता है और भाग में इस तरीके से लिख देते हैं बटे में करके। तो हमारा आ गया x की वैल्यू आ गई 7 बटे 4। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है 9x प्लस 8 इजिकल टू 12। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 9x इजिकल टू 12 को हम ऐसे ही लिख लेंगे और ये प्लस का 8 है बराबर के उस तरफ जाने पर माइनस का 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 9x इजिकल टू 12 में से 8 जाते हैं तो हमारे बचते हैं 4। अब ये x इजिकल टू 4 और ये 9 भाग में चला गया 4 बटे 9। तो 4 बटे 9 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6x माइनस 2y इजिकल टू 7 माइनस 3y। यहाँ पे हम क्या करते हैं माइनस का 2y ऐसे ही रहने देते हैं और ये जो माइनस का 3y है बराबर के इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 3y इजिकल टू यहाँ पे 7 थे ही 7 रख लिया ऐसी की ऐसी और ये जो 6 है प्लस का 6 है बराबर के उस तरफ जाने पर माइनस 6 हो जाता है। अब यहाँ पे 3y में से 2y जाएंगे तो हमारा बचता है y इजिकल टू 7 में से 6 जाते हैं तो हमारा आता है 1। तो y का आंसर आ गया हमारा, y की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 13b प्लस 2b इजिकल टू 25। यानी इसका मीन्स है कि आपको b का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे 13b और 2b कितना हो गया 15b इजिकल टू 25। अब b इजिकल टू 25 ये जो 15 गुणा में है ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये भाग में चेंज हो जाएगा और भाग को इस तरीके से बटे में करके लिख देते हैं यानी अपोन में। अब ये दोनों संख्या कट रही है 5 के पाड़े से, 5 पंजे 25 और 5 दिया 15। तो b का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 5 बटे 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा 3m माइनस 8m इजिकल टू 18। तो हम क्या करते हैं 8m में से 3m गए तो हमारे बचते हैं माइनस के 5m इजिकल टू 18। अब यहाँ क्या करते हैं m इजिकल टू 18 बटे में 5 और ये जो माइनस का साइन है वो यहाँ लगा देते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि 18 बटे 5 किसी संख्या से नहीं कटेगा तो इसे हम यहीं छोड़ देते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6। अब 6 को हम कैसे करेंगे। 6 है हमारा 5m प्लस 3m इजिकल टू 100। तो 5 और 3 हो जाता है हमारा 8m इजिकल टू 100 m इजिकल टू 100 बटे में 8। अब ये दोनों संख्या 2 के पाड़े से जा रही है, 2 पंजे 10 0, 2 चौक 8। अब ये दोनों संख्या 2 से जा रही है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 बटे 2। तो 25 बटे 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है 28x प्लस 5 इजिकल टू 13 प्लस 2x। तो हम क्या करते हैं x वाली संख्या एक तरफ कर लेते हैं। हमने लिखा 28x, ये 2x प्लस का है तो बराबर के इस तरफ आने पर माइनस का 2x हो गया इजिकल टू 13 हो गया और ये प्लस 5 बराबर के इस तरफ जाने पर माइनस हो गया। अब 28 में से 2 जाते हैं तो हमारा बचता है 26x।
और 26x इजिकल टू 13 में से 5 जाते हैं तो हमारे बचते हैं 8 और x इजिकल टू 8 बटे में 26। अब ये दोनों संख्या किस पाले से कटती है? 2 से। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो 4 बटे 13 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 5 प्लस 3j इजिकल टू 16 माइनस 8j। तो यहाँ पर हमें j की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? 3j ऐसे लिख दिया हमने, ये माइनस का 8j है, माइनस का 8j बराबर को उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 8j और यहाँ पे क्या है? इजिकल टू 16 और प्लस 5 बराबर के उस तरफ जाते हैं तो ये माइनस के 5 बन जाते हैं। अब 8j और 3j हमारे पास आया था 11j इजिकल टू 16 में से 5 जाते हैं तो हमारे बचते हैं 11, तो j इजिकल टू 11 बटे में 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो एक आंसर आ गया इसका हमारा। तो यानी कि j की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 33x प्लस 2 इजिकल टू 17 माइनस 2x। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम x वाली संख्या एक तरफ करेंगे, तो हमने लिखा 33x और ये माइनस का 2x है, तो बराबर के उस तरफ जाने पे क्या हो जाएगा? प्लस का 2x इजिकल टू यहाँ पे 17 है, 17 ऐसे ही छोड़ देंगे हम, और ये प्लस 2 है तो बराबर को इस तरफ जाएंगे तो माइनस 2, तो 33 और 2 35x, 35x इजिकल टू 17 में से 2 जाते हैं तो 15 हो जाते हैं। तो x की वैल्यू होगी x इजिकल टू 15 बटे में 35। अब दोनों संख्या हम 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, तो x की वैल्यू आती है हमारे पास निकल के 3 बटे 7 यानी 3 बटे 7, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अंतिम सवाल यानी कि लास्ट सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। 16n माइनस 7n माइनस 3 इजिकल टू 42। देखिए इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? 16 माइनस 7n, 16 में से 7 जाता है तो हमारा बचता है 9n और यहाँ लिखते हैं इजिकल टू 42 और ये माइनस 3 है, बराबर के उस तरफ जाता है तो ये प्लस 3 हो जाता है। तो 9n इजिकल टू 42 और 3 45। अब हम यहाँ क्या करते हैं? n इजिकल टू 45, ये गुणा में है 9 तो यहाँ भाग में चले जाएगा 9। अब ये दोनों संख्या कट जाएगी, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो n की वैल्यू आ गई 5। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 1 से लेकर 10 तक सवालों को किया है। तो आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से। तो किस तरीके से कौन सी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस किस तरीके से प्लस होता है और प्लस किस तरीके से माइनस होता है, और मल्टीप्लाई किस तरीके से डिवाइड होता है और डिवाइड किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, ये सब आप जान चुके होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।